जेंटलमैन गेम को सियासत की नजर करने पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। मैच रेफरी की तब्दीली का मुतालबा, मैच रेफरी को तब्दील न किया तो पाकिस्तान एशिया कप मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। पीसीबी ने मामला आईसीसी और एमसीसी के सामने रख दिया। तफसीली खत लिख दिया। जराये के मुताबिक खत में कहा गया, रेफरी ने मैच से पहले कप्तानों को हाथ न मिलाने का बताया। एंडी पायक्राफ्ट भारतीय टीम के मंसूबे का हिस्सा बने। भारतीय टीम ने गेम ऑफ जेंटलमैन कानून की धज्जियां उड़ाई। पीसीबी का टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसेल को भी हटाने का मुतालबा। भारतीय खिलाड़ियों ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ न मिलाकर खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। मैच रेफरी ने जानबूझकर कप्तानों को हाथ मिलाने से रोका। भारतीय टीम ने एशिया क्रिकेट काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफवर्जी की। भारतीय टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। टूर्नामेंट डिसिप्लिनरी कमेटी का पाक भारत मैच के वाक़े का जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट 2.21 और 2.20 के तहत कार्रवाई मुतवक्के। रेफरी ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर आईसीसी के साथ मामला उठाया है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना इसकी असल रूह के मुनाफी है। उम्मीद है आइंदा तमाम टीमें फतुहात वक़्कार के साथ मनाएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान को मुअत्तल कर दिया। जराये के मुताबिक आईसीसी को खत देर से लिखने पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। भारत ने जेंटलमैन गेम को सियासत ज़दा कर दिया। पाक भारत मैच के दौरान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेर दी। टॉस के वक्त दोनों कप्तानों ने हाथ न मिलाए। मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम में चले गए। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की। सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि भारतीय टीम ने जो हरकत की इस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। कतर पर इस्राएली जानिब का जवाब कैसे दिया जाए? अरब और इस्लामी ममालिक दोहा में सर जोड़कर बैठ गए। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शरीक। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ अतातार और तारिक फातमी वफ़द में शामिल। पाकिस्तान की इस्राएली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इसराइल की दरअंदाजियों का सिलसिला रुकना ज़रूरी है। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। सलामती काउंसिल गाज़ा में आलमी फोर्स तैनात करे। कतर पर इस्राएली हमला और गजा में इस्राएली मुजालिम अमन की कोशिशों को सबोताज कर रहे हैं। हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाल दिया। अरब इस्लामी इजलास के लिए करारदाद का मुसव्विदा तैयार। करारदाद में इसराइल के जंगी जराइम और जारहाना रवैये की मजम्मत। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का इसराइली हमले का सख्त और मुअस्सर जवाब देने पर जोर। कहा इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रहा है। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में महज जज्बाती तकारीर का कोई फायदा नहीं। वाज़ेह लाहे-अमल तैयार न किया तो अफसोसनाक होगा। 2 अरब लोग ये जानने के लिए मुंतजिर हैं कि इजलास से क्या निकलता है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स एक अमली तजवीज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान पर हमले के लिए इसराइल ने भारत को मुकम्मल ताउन फराहम किया। अमन पर यकीन रखते हैं। खिते में अदम इस्तेहकाम के असरात बहुत दूर तक जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा कतर और खित्ते के मुमालिक पर इसराइली हमले नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान और तुर्की का फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद की भरपूर हिमायत का अयादा। इसहाक डार मिस्री, ईरानी, उज़्बेक हम मनसब, बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से भी मिले।
ईरान का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का कहना है, सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं किया तो खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। उधर ईरानी सदर मसूद पशेकियान का कहना है, इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद यकजहती बरकरार रखते हुए इसराइल से ताल्लुकात खत्म करें। दोहा रवानगी से कबल बयान में मसूद पशेकियान ने कहा, उम्मीद है इजलास इसराइल के खिलाफ इक़दाम पर किसी नतीजे तक पहुंचेगा। ट्रंप ने कतर को बेहतरीन इत्तेहादी करार दिया। इसराइल को मोहतात रहने का पैगाम। कहा, कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं। अमीर कतर अजीम रहनुमा हैं। इसराइल को हमलों के हवाले से मोहतात रहना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय ममालिक को अमेरिका के मुताबिक इकदाम करना होंगे। यूरोप रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है, हम नहीं चाहते वो ऐसा करे। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने वालों को धमकी। कहा, इसराइल ऐसे ममालिक के खिलाफ मुमकिन जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना महज अलामती है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिश के 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां 13-14 सितंबर के दौरान की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई बन्नू में की गई। 17 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुल्क में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की लानत को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का कुछ हिस्सा सैलाब के नसर। मोटरवे बंद, ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। M5 को मजीद कटाव से बचाने के लिए इकदाम शुरू। जलालपुर पीरवाला में डाले गए शगाफ की चौड़ाई 200 फीट तक बढ़ गई। दर्जनों बस्तियां डूब गईं, हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। अलीपुर में सैलाब में डूबकर जाबाक होने वाले 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। पाक वॉच के रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम लाशें निकालकर रेस्क्यू के हवाले कर दी गईं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब और दीगर बुसरा का कंदाई पुल का दौरा। सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम। पंजाब में कल से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 16 से 18 सितंबर तक बारिशों का अलर्ट जारी। 18 सितंबर को लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। आज बलाई केपी, पोटोहार, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश मुतवक्के। कराची में 2 रोज़ की गर्मी के बाद मौसम यकसर तब्दील। शहर का मतला अबर आलूद, कई इलाकों में हल्की बारिश। शहरों फेरोज में जिम्मेदारी बंद टूट गया। दरिया सिंध का पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। कंदकोट के कच्चे के इलाके डूब गए। कुट्टू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,35,759 क्यूसिक हो गया। सैलाबी रैला हिफाजती बंदों से टकरा गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में हेड पंचनद पर भी पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज अलीपुर फ्लड रिलीफ कैंप पहुंच गई। मरीम नवाज को अलीपुर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरा खातिन और बच्चों के साथ खाना खाया। बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। सदर आसिफ अली जरदारी का शिंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा थे।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीन के तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और सदर शी जिनपिंग के किरदार को सराहा। कहा, विजन की बदौलत चीन आलमी इक़्तिसादी ताकत बन गया। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हमारी दोस्ती हर शोबे में तरक्की करती रहेगी। उधर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चाइना से अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर से मुलाकात की। पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर ममलिकत ने तजवीज़ को सराहा, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सीपैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है और ये मंसूबा पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शंघाई की यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। जलालपुर पीरवाला मोटरवे बह गई, अल्लाह का शुक्र है। जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध या कराची में नहीं, कराची या सिंध में होती तो मुनम जफर, हलीम आदिल और मुतहदा वाले रील्स बना चुके होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तासुर दिया जाता है कराची में तरक्याती काम नहीं होते। जो लोग कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं, उन्हें 27 अरब दिए गए। कराची में हर टाउन को फंड्स में लाखों रुपए बचते हैं। अब खामोश नहीं रहूंगा, मुखालफिन को बेनकाब करूंगा। पंजाब हुकूमत पर उंगली वो उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में सैलाब और बारिशों से सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। केपी में मुतासरा लोग आज भी बेयारो मददगार पड़े हैं। केपी हुकूमत लोगों के मसाइल हल कर रही है, न अपनी रेट कायम कर पा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया है। सैलाब मुतासरीन की आबादकारी बड़ा चैलेंज, नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने पर मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आइंदा 1.5 माह के लिए किया गया। स्टेट बैंक का कहना है सैलाब के बाद तरसीलात ज़र में इजाफे का इम्कान है।